कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। अपनी यात्रा में कभी पैदल तो कभी बैलगाड़ी के साथ उनके दल ने घोड़ा, टांगा, पालकी, हाथी, नौका आदि सवारियों का भी आनंद लिया। हर स्थान की भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि की विविधता में सुंदरता देखने के उनके दृष्टिकोण का ही परिणाम था कि वे यात्रा के दौरान अपने जन्मजात काव्य प्रतिभा को भी निखारते रहे। महाराष्ट्र की लावनी हो चाहे गुजरात का गरबा, नृत्य, सभी नृत्य कलाओं की विविधता को उन्होंने सराहा एवं उससे ही सीखा। संस्कृत, असमिया तथा ब्रज बोली में लिखे गए उनके गीत, बरगीत, नाटक एवं ग्रंथों की रचना में उसकी झलक दिखाई देती है। दक्षिण भारत से उत्तर की ओर जाते हुए गोमंतक का भ्रमण भी उनके लिए अविस्मरणीय था। अरे आपकी पत्नी तो पीछे रह गई। वो पीछे रहती है, आ जाएगी। आप जाइए और उनको लेकर आइए। जी गुरुदेव।
मखच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदानुगच्छिदं भवन्तकच्छिदं भजे भवन्तकच्छिदं भजे भवन्तकच्छिदं भजे। पुरांतकं भवांतकं मकांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। जयपद प्रविक्रम प्रवन्मुजंगम स्वदाग्निर्गमत्रमं पुरस्करालबालाव्यवाट्टिमिद्धिमिद्धिमिद्धिनन्द्रदङ्ग तुङ्गमङ्गलध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव। इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। गुरुदेव, रात बहुत हो चुकी है और हमें इस घर के अलावा अन्य कोई जगह नजर ही नहीं आ रही है जहां हमें सुबह तक का आश्रय मिल सके। इस द्वार को खटखटाओ। जी गुरुदेव। मनोहर, अरे ओ मनोहर, मनोहर, अरे ओ मनोहर, जरा देख तो इतनी रात को कौन टपक पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल का मेला उड़नछू हो गया और उसके साथ मेरी कमाई भी। अरे काशी भाई, ऐसा मत बोलो। अगर मेला उड़नछू हो गया, मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन आपके इन लटकों झटकों से ना आपकी गर्दन जरूर टूट जाएगी। काशी भाई, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। इन्हीं लटकों झटकों से तो तुम्हारे पांव थिरकते हैं। हाँ? तो फिर बजाइए। तो लो।
गुरुदेव, अंदर से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है। और एक बार खटखटाओ। जी गुरुदेव। मनोहर, अरे ओ मनोहर, कहाँ मर गया? देख तो कौन है दरवाजे पे। अरे ये मनोहर भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। गुरुजी, मनोहर तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। आप एक काम कीजिए कि आप ही दरवाजा खोल दीजिए। मैं? नहीं तो क्या मैं? गुरुदेव, लगता है हमारे आने से सब अंदर सोने का नाटक कर रहे हैं। आखिरी बार कोशिश कीजिए। क्षमा क्षमा महापुरुष, क्षमा क्षमा क्षमा। भूल हो गई महाराज। गुरुजी, क्या हुआ? कोई डकैत आ गया है क्या? अरे नहीं काशी भाई, कोई सफेद वस्त्रों में साधु महाराज आए हैं। साधु? तो फिर उन्हें अंदर ले ही आइए। आज उनकी तपस्या भी भंग कर ही देते हैं। आइए महाशय, आइए 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 आइए। ये तो सच में साधु है। क्या बात है महाराज, क्या अपनी तपस्या मेरे ही हाथों भंग करवा के मानेंगे आप? नहीं, हम तो केवल आज रात के लिए यहाँ पे आश्रय लेने के लिए आए हैं। आश्रय? वो भी इस नाचने वाली के घर में? सारा गांव आपके सिवाय सो रहा है। ठीक है, बैठ जाइए कोने में। गुरुजी, आप शुरू कीजिए। महाशय, आप गलत बजा रहे हैं। मैं गलत बजा रहा हूं? आप राग भर भी रात में ये बजा रहे हैं। ये तो दिन का राग है और इसमें भी 2-3 सुर गलत है। अच्छा जी, तो ठीक है, आप ही बजा लीजिए। लाइए लो। लाइए। बजाइए। महाराज, आपकी थापों से तो मुझे बैकुंठ के दर्शन हो गए। गुरुजी, आज से आपकी छुट्टी। आप घर जाके बच्चों के लिए खाना बनाइए। आज से मेरे लिए तबला महाराज बजाएंगे। हम तो यात्री हैं। कामाख्या से हम भारत भ्रमण के लिए आए हैं। कल सुबह ही हम निकल जाएंगे।
सुनिए भाई, कहिए। हमें जूटी भाई से मिलना है। ज्योतिबाई नरसी भगत की पोतो? हाँ हाँ, हमें उन्हीं से मिलना है। कहाँ से आए हैं आप? हम कामरूप से आए हैं। कामरूप से? ये जहाँ आप आलाप सुन रहे हैं ना, हाँ हाँ। हाँ, वहीं पर आप जाइए। प्रणाम। शंकर देव महान संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है। अमृत वचन सुनाते शंकर देव